नारद जी के मन में एक दिन विचार आया, एक से दूसरी शादी, पहले ऐसा नियम था, अब तो भगवान की कृपा से बहुत कम हो गए। दूसरी शादी, तीसरी शादी, दो शादी बहुत लोग कर लेते थे। और जब दो शादी कर ले तो घर में झगड़ा के अलावा कुछ ना हो, आप सबको पता है। नारद जी के मन में विचार आया कि एक से दूसरी सौत आती तो बड़ा झगड़ा होता, और भगवान के यहाँ लाइन लगी तो बहुत झगड़ा होता हो। बहुत यज्ञ देखे भगवान के, कीर्तन भजन देखे, चलो एक दिन झगड़ा दिखाते हैं भगवान का, कैसे भगवान की देवियां लड़ती हैं। तो भगवान नारद जी सुबह सुबह 4 बजे तड़के रुक्मणी जी के घर में पहुंच गए। आप देखो, भगवान 4 बजे सुबह नहा लिए। द्वारकापति 4 बजे नहा करके थे। संध्या में सूर्य भगवान की आराधना और गायत्री जप किया जाता है, ठीक है ना। अब वो धीरे धीरे परंपरा लुप्त प्राय होने लगी, जबकि ब्राह्मणों को संध्या जरूर करना चाहिए। आप लोग करें तो वो कहना ही क्या है, लेकिन जो इस लाइन में हैं और जो इसकी रोटी खाते हैं उन्हें तो संध्या करना चाहिए। जो जनेऊधारी हैं उनको संध्या करना चाहिए। भगवान संध्या कर रहे हैं, गायत्री जप कर रहे हैं। नारद जी का स्वागत किया और फिर नारद जी से पूछा, नारद जी आज सुबह सुबह कैसे आना होगा? नारद जी ने कहा, प्रभु आज इच्छा थी आपके दर्शन करने के लिए, इसलिए आ गया। भगवान ने कहा बहुत अच्छा। अब नारद जी ने क्या सोचा, ये सबसे बड़ा घर है, रुक्मिणी जी बड़ी पटरानी है, इसलिए यहाँ रहना तो स्वाभाविक है, चलो सत्यभामा जी के यहाँ जाते हैं। अब सत्यभामा जी के यहाँ जब गए तो वहां भी भगवान मिल गए। क्या कर रहे हैं? वेदों का पाठ। ओम सहस्र रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात। भगवान भी वेद पाठ। आप लोग करो या ना करो, लेकिन आपके भगवान भी वेद पाठ करते हैं। पूजा करो ना करो, भगवान भी पूजा करते। नारद जी यहां भी मिले। अब नारद जी को संदेह हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर से रास्ता हो तो आ गए हो इधर और बैठ गए हो। बहुत लोग दिखावे की पूजा भी करते, कोई देखे कि हम पूजा कर रहे हैं। वैसे करें या न करें, लेकिन वैसे देखे कि हम पूजा। अरे पाखंड प्रपंच से क्या मतलब? जो करते हो करते हो, करो, नहीं करते हो नहीं करो, दिखावा है। भगवान कालिंदी के यहाँ गए। नारद जी कालिंदी के यहाँ यज्ञ कर रहे थे। भगवान दैनिक हवन करते, वहां भी कहीं भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं अपनी रानियों को बैठा करके नारी धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं योद्धाओं को धनुष विद्या सिखा रहे हैं, कहीं समाज को शिक्षा दे रहे हैं, कहीं भगवान स्वयं दान कर रहे हैं, कहीं भगवान गरीबों की सेवा कर रहे हैं। नारद जी को हो गई दोपहर, लेकिन जहां जाए वहीं भगवान मिल। भगवान समझ गए नारद जी आज हमारे पीछे लगे, तो भगवान दोपहर हो गई। नारद जी से पूछने लगे, नारद जी आप तो ज्ञाता हो, जानकार हो, और आपको अच्छी तरह से पता है मैं एक हूं, लेकिन एको हम बहुत श्यामा हूं। मेरे लाखों भक्त एक साथ भक्ति करेंगे तो मेरा क्या स्वरूप होता है? लाखों स्वरूपों में मैं वितरित हो जाता हूं। तो 16,108 ब्याह कर सकता है, तो लाखों लाखों भक्तों के लिए जब
अनेक रूप धारण कर सकता है, तो अपने परिवार को चलाने के लिए कृष्ण अनेक स्वरूप नहीं धारण कर सकता क्या? ब्रह्म है, वर्षों लग जाएगा मेरे परिवार में घूमते हुए, अपना भजन करो, मेरे गृहस्थी के चक्कर में मत पड़ो। तो भगवान भाव एक और, व्यक्ति के अवगुणों की ओर हम न जाएं, व्यक्ति के सद्गुणों की ओर। अच्छे जो विचार हमको किसी के लगे तुरंत ग्रहण, दुर्गुणों की ओर क्यों जाते हो? लेकिन हम सबकी आज के समय की प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति में अच्छे भी विचार होते हैं, अच्छे भी गुण होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छाई के तरफ न जाकर आज का समाज हम सब बुराइयों की ओर जाते हैं, उसे छोड़ देना चाहिए। यही भागवत की शिक्षा है। सार सार को कही रहे तो था दे, सद्गुणों को स्वीकार कर। तो देवर्षि नारद भगवान के चरणों में गिर गए, हे प्रभु नहीं समझ पाया, आपकी ही माया से तो मोहित हो जाता है जीव ना। एकदा पर्यंकमास्थाय स्वतल्पस्थं जगद्गुरो पतिं व्यचरयन् भैस्मी व्यजनेन सखी जनैः।